हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में मेंबर एंथोसेरोस। एंथोसेरोस का मेंबर में हमने आज पूरा कंप्लीट होने को आ गया है। पूरा कंप्लीट मतलब आज जो है हम डिस्कस करेंगे एंथोसेरोस की लाइफ साइकिल। और लाइफ साइकिल में हमको पता है आप लोगों को कि लाइफ साइकिल डिस्कस करने के लिए या लाइफ साइकिल जब हम एग्ज़ाम में बनाते हैं तो आउटलाइन डायग्राम के द्वारा और चित्रों के द्वारा हमको कंप्लीट करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। तो हमारा आज जो है आज का जो टॉपिक है या आज हमें जिसका पढ़ना है वो है लाइफ साइकिल ऑफ एंथोसेरोस। इसके पहले हम आपको कुछ स्लाइड दिखाना चाहती हूँ इसमें कि जब किस तरह से एंथोसेरोस के थैलस की एंथोसेरोस का थैलस कैसा होता है ये तो आपने देखा था आपने कि ये हॉर्नवर्ड स्पोरोफाइट हॉर्न के लाइक स्ट्रक्चर्स को ऊपर दिखाई दे रहा है। अब इस थैलस का हम बात कर रहे हैं, थैलस का जब हम सेक्शन काटते हैं तो अंडर द माइक्रोस्कोप जब हम स्लाइड बनाते हैं स्टेन करके, और स्टेन करने के बाद सेक्शन काटते हैं, फिर स्टेन करते हैं और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं। तो इस तरह से हमको थैलस स्ट्रक्चर दिखता है एंथोसेरोस का। ठीक उसी प्रकार जब हम एंथ्रीडियम के थ्रू काटते हैं सेक्शन, तो इस तरह से आपको याद होगा कि यहाँ पर देखिए एंथ्रीडियम दिख रहे हैं, इसमें अंदर चैम्बर में एंथ्रीडिया दिखाई दे रहे हैं और ये स्पोरोफाइट। ये सब स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप फोटो दिखाई देते हैं। अगर आप लैब में आते तो इस तरह से स्पोरोफाइट की दिखता है एंथोसेरोस का। इस तरह से आपको स्लाइड दिखती एंथोसेरोस की एंथ्रीडियम की, और इस तरह से आपको दिखता एंथोसेरोस का थैलस का सेक्शन। अब हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल की, एंथोसेरोस की लाइफ साइकिल कैसे है। तो आउटलाइन के द्वारा लाइफ साइकिल को हम इस तरह से बता सकते हैं, जहाँ में दिखा सकते हैं कि एंथोसेरोस में आपको बताया था कि वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन देखिए यहाँ पर डेथ एंड डिके मेथड ट्यूबर के द्वारा यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम से मेल गैमिट एंथ्रोजॉइड्स, आर्चिगोनियम से फीमेल गैमिट एग, दोनों का फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन और जाइगोट से डिवीजन हुआ और यंग स्पोरोफाइट, स्पोर मदर सेल्स, और यहाँ पर ये म्यूसिस के बाद में टेट्राड स्पोर्स और जर्मिनेट करके एंथोसेरोस का न्यू थैलस बनकर तैयार हुआ। यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं। जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात कर रहे हैं तो किस तरह से गैमेटोफिटिक प्लांट से स्पोरोफिटिक प्लांट बना और स्पोरोफिटिक प्लांट से गैमेटोफिटिक प्लांट की बन गया। ये एक दूसरे कंप्लीट साइकिल हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक गैमेटोफिटिक से स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक से गैमेटोफिटिक। ये हम इस चित्र में आउटलाइन केवल ग्राफिक के द्वारा दिखा रहे हैं एंथोसेरोस की लाइफ साइकिल। अब अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है चित्रों के द्वारा आप बताइए एंथोसेरोस की लाइफ साइकिल को, तो हम इस तरह से एंथोसेरोस की लाइफ साइकिल को चित्रों के द्वारा दिखाएंगे। और चित्रों के द्वारा जब हम हैं तो आपको जब आप सिलेबस में आपको हैं या एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न आ जाते हैं, तो अगर काफ़ी बड़ा प्रश्न है 5 नंबर या 6 नंबर का है तो उसमें आपको चित्रों के द्वारा और लिखना अगर नहीं पूछा है कि केवल चित्रों द्वारा ही समझाइए, तो हम इस तरह से केवल चित्रों के द्वारा ही एंथोसेरोस की लाइफ साइकिल या किसी भी मेंबर की लाइफ साइकिल को जिसकी पूछी है उसको हम पूरी कंप्लीट। इसमें यह है कि हमने अभी तक जितने भी एंथोसेरोस के फर्स्ट लेक्चर से लेकर अभी आज तक का लेक्चर इंक्लूड A to Z पूरा का पूरा कंप्लीट एंथोसेरोस के केवल चित्र बनाने के द्वारा समझ में आ जाएगा। पूरा का पूरा लिखना नहीं ज़रूरत पड़ेगी, केवल चित्र के द्वारा ही। तो देखिए यहाँ पर ये बीच में ये जो नंबर 1 जो है थैलस स्ट्रक्चर ऑफ एंथोसेरोस डायग्राम के द्वारा,
फिर इसमें ये बताया गया है किस तरह से एंथोसोरस के थैलस में आर्चिगोनिया, नेक कैनाल, नेक वेंटर कैनाल बनी। ये आर्चिगोनिया, अगर आपको आर्चिगोनिया पता है कैसा स्ट्रक्चर होता है तभी आप यहाँ पर चित्र में बना सकते हैं। ठीक उसी तरह एंथीडियम भी, अगर आपको पता है कि एंथोसोरस में एंथीडियम कैसा होता है तभी यहाँ पर चित्र में आपको एंथीडियम बना सकते हैं। उसके बाद आर्चिगोनिया, एग और ये एंथ्रोजोइड्स, फ्यूजन हुआ जाइगोट। अब इसके बाद में अगर आपको पता है कि जाइगोट के बनने के बाद में किस तरह से एंथोसोरस के थैलस में स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है, 2 सेल्स होती है, फिर 4 सेल बनती, 4 सेल से 8 सेल स्ट्रक्चर बनता है, 8 सेल बनने के बाद में यंग स्पोरोफाइट बनता है और कैसी एम्फीथीसियम सेल, एंडोथीसियम सेल, और उसके बाद में फूड सेल, एम्बेडेड सेल्स होती हैं, पेडी सेल्स होती हैं। उसके बाद में कैप्सूल किस तरह से एलोंगेटेड होता है और फिर उसमें बीच में कोलुमेला कैसे होता है, क्लेप्ट। तो ये सब इस तरह अगर आपको पूरा कंप्लीट एंथोसोरस याद है तभी आप एक एक चित्र इसमें आप बना सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बना सकते। तो और फिर स्पोर बन गया है, स्पोर किस तरह से निकले, स्पोर टेट्राड थे, टेट्राड के बाद में किस तरह से स्पोर में डिवीज़न हुआ, किस तरह से जर्म ट्यूब निकली, जर्म ट्यूब होने के बाद में उसमें से ऊपर का हिस्से 2 सेल्स बनी, 2 सेल से 4 सेल बनी, 4 सेल के बाद में मल्टी ऊपर के हिस्से से यंग थैलस का निर्माण हुआ और नीचे जो हैं वो राइजोइड्स का किस तरह से राइजोइड्स बने। तो ये अगर आपने पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ा है तभी संभव हो सकता है कि आप डायग्राम के द्वारा किसी भी मेंबर की लाइफ साइकिल बना सकें। इसलिए ज़्यादातर एग्ज़ाम में अगर चित्रों द्वारा पूछ लिया जाता है तो उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आपको एक एक चित्र स्पेसिफिक वो भी लेवल्ड, मतलब उनका लेवल डायग्राम पूछ लिए जाते हैं। लेवल मतलब तो लेवल में पता चल जाता है कि आपने उसका पूरा का पूरा चैप्टर है, पूरा का पूरा जो कंप्लीट आपको आता है कि नहीं आता है, उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आपको एग्ज़ाम में इस तरह से केवल चित्रों के द्वारा लाइफ साइकिल पूछ ली जाती है, वो भी जो ऐसे टाइप प्रश्न पूछते हैं उनमें। तो आपको अगर आता है तो इसलिए आप इस तरह से आप एग्ज़ाम में बता सकते हैं आउटलाइन डायग्राम के द्वारा, और अगर चित्रों के द्वारा तो आप इस तरह से कंप्लीट लाइफ साइकिल को चित्रों के द्वारा भी एग्ज़ाम में बताया जा सकता है। तो ये आज जो हमने बात कर ली बताया इसमें पूरे इसमें आज के जो क्लास हैं हमारी, इसमें हमारा जो है पूरा कंप्लीट एंथोसोरस हो गया है, जिसमें कि हमने स्टेप बाय स्टेप आपका क्लासिफिकेशन से लेके सबसे पहले हमने आपको डिस्कस किया जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन के बाद में हमने ऑकरेंस के हैबिटेट की बात करी थी, फिर थैलस स्ट्रक्चर, और स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पूरा कंप्लीट हमारा जो एंथोसोरस हैं वो हमारा आज जो है वो ख़त्म हो गया, अगली समाप्त हो गया है। और अगली क्लास डिस्कस करेंगे जो आपका मेंबर हैं सिलेबस का उसके साथ है। और अब आप समझ लीजिए बच्चों कि हमारा जो सिलेबस है, मतलब फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और ये जो थर्ड यूनिट ब्रायोफाइट जो है वो आपकी थर्ड यूनिट है, और थर्ड यूनिट में कंप्लीट होने को आ गई है। देखिए आपका फर्स्ट यूनिट में था आपका जनरल कैरेक्टर वो एल्गी जो हमने कंप्लीट पूरा हो गया, जिसमें कि क्लोरोफाइस, वॉल्वस, सूडोगोनियम, कारा, बाउचेरिया। सेकेंड यूनिट में था एक्टोकार्पस, सारगासम, पॉलीसाइफोनिया, लाइकेन्स और माइकोराइजा, वो भी हमने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। और थर्ड यूनिट में आपको पूरा कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, और इसके बाद में हमने बात की थी रिक्शा, मार्केंशिया, और अब ये जो नेक्स्ट जो है एंथ्रोसोरस, ये भी एंथ्रोसोरस भी आज आपके इस एंथ्रोसोरस के लाइफ साइकिल के साथ ही ये एंथ्रोसोरस भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपका एक बचा है, लास्ट मेंबर बचा है थर्ड यूनिट का, ब्रायोप्सिडा का फ्यूनेरिया, जो कि हम अगले उसमें क्लास में स्टार्ट कर लेंगे।
और इसमें हमने बात करी थी कि आपका जो स्पोरोगोनियम एंड स्ट्रक्चर और वो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो अब आपको इसके साथ ही ये कंप्लीट आपका सिलेबस हो जाएगा। तो प्लीज़ आप रिवीजन करना चालू कर दीजिए और ये हो सकता है कि अब आपके एग्ज़ाम ये क्लासेस भी लगनी चालू हो जाएं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।